हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मंडे टू फ्राइडे टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन का चलता है, पुनः मैं आपके लिए लाया हूं। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से इसका डिस्कशन किया जाता है। तो जो स्टूडेंट इस सीरीज़ को नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम में सुबह में 7 बजे डाला जाता है और 8:30 बजे इसका डिस्कशन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस सेट को बनाते हैं, आपका कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। किसी भी सेट को बनाने से पहले अगर सेट बना लिए उसके बाद उसका डिस्कशन आप ज़रूर कीजिएगा। डिस्कशन करने से क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा और आगे वही क्वेश्चन किसी भी सेट में आता है तो आपसे गलती नहीं होता है। तो सेट बनाने का सबसे सही तरीका यही माना जाता है, वह किसी भी सेट हो, दरोगा का हो, एएलपी का हो, बीपीएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, सभी एग्ज़ाम को सेट को ऐसे ही बनाया जाता है। बनाने के बाद उसका डिस्कशन ज़रूर किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो बात आपको मैं बताता हूं वो सारी बातों को आप लोग फॉलो ज़रूर करते होंगे। यह मंडे टू फ्राइडे चलता है, यानी कि सप्ताह में यह 5 दिन चलता है। 5 दिन में 250 क्वेश्चन होता है और 250 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। तो चारों ऑप्शन का अगर डिस्कशन किया जाता है तो 1000 क्वेश्चन एक सप्ताह में हुआ। और संडे को इसका एक रिवीजन क्लास भी रखा गया है, शाम को जो 6:30 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें इसको फिर से एक बार रिवीजन संडे को करा दिया जाता है 5 सेट का। तो जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू करते आए हैं उनको तो सब कुछ पता है, और जो लोग भी चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को आप ज़रूर निकालिएगा। जो बात नहीं जानते हैं वहीं पर ऑप्शन के बगल में उसको लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले मतलब 15 दिन पहले इस सभी सेट को रिवीजन करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस का और बिहार दरोगा तक लमसम इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं रहेगा। हर संभव प्रयास किया गया है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाएगा। 10,000 क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेगा, उसके चारों ऑप्शन भी सिलेक्टेड रहेंगे तो और चारों ऑप्शन का डिस्कशन भी काफ़ी अच्छे तरीक़ा से किया जाएगा। तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर भाग लीजिएगा। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेट नंबर 14 है। अभी तक मैंने 13 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया है। सेट नंबर 14 के आज मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष अपलोड कर रहा हूँ। सेट नंबर 14 जो है, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न लेखक और उनकी साहित्य कृति का जोड़ी बनाइए। मतलब एक तरफ लेखक है और दूसरे तरफ उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आइए इसको मिलाते हैं। मिलान वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे अश्वघोष था, अश्वघोष की बात करें तो इसका लेखक हैं सरितपुत्र प्रकरण। वही बात करें पतंजलि के तो पतंजलि के लेखक हैं महाभास। और हाल की बात करें तो हाल का हो जाएगा आपको गता सप्तति और भास के स्वप्न। तो इस तरह मिला लेंगे 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे। सल्तनत काल में यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात बोला जा रहा है। चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, चांदी, जस्ता, तांबा, सोना, जस्ता और तांबा। तो सल्तनत काल में जो सिक्के, टाका, ससगनी जो बने थे यह आपको चांदी और तांबा के बने थे। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। जो मुगल शासक में औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसे जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक इन्हीं के शासनकाल में था और इसका 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था। तो इनके शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो पीटर मुंडी जो था यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो की बात करें तो यह जहांगीर के शासनकाल में दोनों आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। यानी कि सिकंदर जो महान था उसका गुरु कौन था। सेलुकस, निकेटर, साइरस, अरस्तु और डेरियस। तो सिकंदर महान के शिक्षक थे वह अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था 323 बीसी में। 323 बीसी में सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु सभ्यता में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता में एक हड़प्पा नगर है जो कि कौन सी नदी के किनारे है। रावी नदी, घग्गर नदी, सिंधु नदी और लूनी नदी। तो सिंधु सभ्यता जो है यह आपको रावी नदी के किनारे है और सिंधु के पास मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। और घग्गर नदी के पास अयोध्या शहर है, यानी कि सरजुग को ही छपरा में आकर घग्गर बोला जाता है। सरजुग नदी के किनारे अयोध्या शहर है। लूनी नदी की बात करें तो यह राजस्थान से निकलती है और रण के कक्ष में ही खत्म हो जाती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। मतलब लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था तो यह 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सी घटना नहीं घटी थी, नहीं को पूछा गया है। तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, यह घटना घटी थी। दिल्ली दरबार की बात करें, दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 3 दिल्ली दरबार हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार की बात करें तो 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा की बात करें तो 1911 में। यह तीनों दिल्ली दरबार हुआ है। तो दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। और प्रथम दिल्ली दरबार की बात करें तो यह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था, ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था यह आपको 1885 में 28 दिसंबर को लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो यही गलत है, गलत को चुनना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। पेशवा प्रथा जो था किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया था। रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव और बाजीराव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बाजीराव के शासनकाल में इसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मंगल पांडे किस राज्य के थे। मंगल पांडे जो 1857 के क्रांति में थे, जिन्हें सबसे पहले 8 अप्रैल को फांसी मिला था 1857 को, वह किस राज्य के थे, यह बात पूछा गया है। बिहार के, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो मंगल पांडे आपको उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के एक नगवा गांव में उनका जन्म हुआ था। और मंगल पांडे 1857 के क्रांति में सबसे पहले फांसी उन्हीं को दिया गया था। बिहार से 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित और नलिनी सेन गुप्त। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जो 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और नलिनी सिंह गुप्त भी आपको 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है महिला। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू की बहन है, यूएनओ की प्रथम महिला सदस्य बनने वाली है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह जो है 1924 और 25 में कहाँ पर चलाया गया था, तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तो वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में, केरल में वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। महिला, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी 2 एवं 3 और ऑप्शन डी की बात करें तो 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। कृषक और मुसलमान अप्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल जाना पड़ा था। यानी कि महात्मा गांधी जो थे सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल वह कब गए थे। 1906 में, 1908 में, 1913 में और 1917 में। तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1908 में जेल गए थे सत्याग्रह करने के लिए। 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। 1913 की बात करें तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि अप्रैल महीना था और चंपारण बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जौहर और बी.आर. अम्बेडकर। तो निम्नलिखित में से कौन नहीं है तो आपको बी.आर. अम्बेडकर जो है यही आपको नहीं है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। बलदेव सिंह की बात करें तो यह रक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। मतलब पूछा गया कि इसमें कौन सही मिलान है। एलन ए हक, बिपिन चंद्र पाल, यह आपको गलत है। अल हिलाल जाकिर हुसैन, ये भी आपको गलत है। तहजीब अल एक लाल, तहजीब अल एक लाख, सर सैयद अहमद खां, तो यही आपको सही है। सही को चुनना था तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है तो कौन सा 2 अनुच्छेद है जिसे निलंबित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22 और अनुच्छेद ऑप्शन डी की बात करें तो 20 और 21। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, नस्ल की बात है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कथन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश के संविधान पर आधारित है। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है। देखिए, तब भारत सरकार 1935 का अधिक प्रभाव है लेकिन केवल 1935 के अधिनियम पर नहीं बनाया गया, तो यह भी आपको गलत है। यह विभिन्न संविधानों के मिश्रण से बनाया गया है, तो यही सही है। विभिन्न संविधानों के मिश्रण से मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, तो यह विभिन्न संविधान से मिलकर बना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध रहा। मतलब किस राष्ट्रपति का ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। बीबी गिरी का, नीलम संजीव रेड्डी का, के.आर. नारायण का और जाकिर हुसैन का। तो बीबी गिरी का रहा है जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और जाकिर हुसैन पहला भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंधीय बजटीय घाटा से है। तो निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि कटौती प्रस्ताव में इस बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को, सांविधिक अधिकार को और ऑप्शन डी कह रहा है सभी को। तो अनुच्छेद 32 जो है जिसमें संवैधानिक उपचार कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा भी कहा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है।
प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास और लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का शक्ति है वह आपको संसद के पास है, और संसद के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में है, और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष है। तो ये सारी बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोल डैम परियोजना जो है यह कौन सी नदी पर है? कोल डैम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी, सतलज नदी, रावी नदी और झेलम नदी। तो कोल टेल परियोजना जो है यह आपको सतलज नदी पर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बेतवा नदी पर बात करें तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आम्रवर्षा भारत के किस राज्य में होता है? आम्रवर्षा जो है यह भारत के किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, केरल में और उत्तर प्रदेश में। तो आम्र जो वर्षा होता है यह आपको केरल में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस अक्षांश पर वार्षिक जो तापांतर न्यूनतम होता है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा। तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है उसे क्या कहते हैं? सिल्वास, पंपास, प्रेयरी और स्टेपीज। तो इसे कहते हैं पंपास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिल्वास की बात करें तो सिल्वास जो है ना यह आपको अर्जेंटीना अमेजन घाटी का घास का मैदान है। अमेजन घाटी के घास के मैदान है सिल्वास। और प्रेयरी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है प्रेयरी। और स्टेपीज की बात करें तो यह पश्चिमी रूस और मध्य एशिया के घास का मैदान है स्टेपीज। तो चारों घास के मैदान आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? पूछा गया कि कौन इसमें है जो कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। संगमरमर, क्वार्टाइज और स्लेट, और ऑप्शन डी की बात करें तो ग्रेनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ग्रेनाइट। यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, और बाकी संगमरमर, क्वार्टर्ज और स्लेट जो है यह आपको रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हैं? 7, 9, 8 और 5। तो भारत के कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोडकों को बनाता है? पृथ्वी के आंतरिक क्रोडकों को बनाता है। तो क्रोमियम और लोहा, मैग्नीशियम एवं लोहा, लोहा और तांबा, निकेल और लोहा। तो कौन बनाता है यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि निकेल एवं लोहा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो कौन जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो वह आपको एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 29, कुल पूर्ति की तुलना में मांग अत्यधिक वृद्धि का परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में वृद्धि को क्या कहते हैं? मूल्य के समान स्तर में वृद्धि को क्या कहते हैं? मांग पशुस्फीति, लागत पशुस्फीति, स्फीति संबंध गतिरोध और संरचनात्मक स्फीति। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मांग पशुस्फीति। क्या कहते हैं? मांग पशुस्फीति।
क्वेश्चन नंबर 30, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह किससे संबंधित है? संगीत से है, साहित्य से है, चिकित्सा से है और चित्रकला से है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह आपको साहित्य से है और कल यह क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में पूछा भी गया था। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है और चिकित्सा की बात करें तो डॉक्टर BC राव पुरस्कार जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1956 में, 1946 में, 1949 में और 1919 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1919 में हुआ था। 1956 में LIC और UGC की स्थापना हुई थी। 1946 की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई को, 11 जुलाई को, 17 अप्रैल को और 5 जून को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पुस्तक जो कामसूत्र है इसकी रचयिता कौन है? बाणभट्ट, चंद्रबदाई, वात्सायन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पुस्तक जो लिखा गया था वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। और कादम्बरी कौन लिखे थे? कादम्बरी लिखे थे बाणभट्ट। और चंद्रबदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्रबदाई। क्वेश्चन नंबर 34, राइटर्स न्यूज एजेंसी कहाँ का है? अमेरिका का, ब्रिटेन का, जापान का और रूस का। तो राइटर्स न्यूज एजेंसी की बात करें तो यह आपको है ब्रिटेन का। और रूस का क्या है? तो तास है। जापान का क्या है? तो क्यूडो है। और अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड प्रेस है, यूनाइटेड प्रेस है। कई समाचार एजेंसियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताया हूँ। डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? डायमंड जो है ना यह किस खेल परिसर का नाम है? तो बेसबॉल, कोर्स और रेंज। तो डायमंड किस खेल का नाम है? तो यह आपको बेसबॉल का है, बेसबॉल का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वह देश जो लैंड ऑफ ऑपरेटिंग के रूप में जाना जाता है, जो लैंड ऑफ ऑपरेटिंग के रूप में जाना जाता है, नॉर्वे है, पोलैंड है, नीदरलैंड है और डेनमार्क है। तो वह कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वह डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान निम्नलिखित में से कौन है? मतलब भारत के द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? त्रिशूल, निशांत, लक्ष्य और नाग। तो भारत के द्वारा निर्मित कौन सा है? तो यह आपको ऑप्शन सी यानी कि लक्ष्य है। इसे याद कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ता है और डायरेक्ट वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह कथन या यह नारा किसका है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और बाल गंगाधर तिलक। तो यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भगत सिंह की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा इनके द्वारा दिया गया था। और बाल गंगाधर की बात करें तो स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो चारों के नारा आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39,
कजरी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के। तो कजरी की बात करें तो यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। झारखंड का सरहुल है, बिहार का डोमकच है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पंडावनी है। छत्तीसगढ़ का क्या है? पंडावनी है। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जब अस्त होता है उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण और विवर्तन के कारण। तो इसका जो कारण है यह आपको प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है और सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता जो है वह किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से और पोटेंशियोमीटर से। तो यह किससे मापा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लेक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता मापी जाती है और पोटेंशियोमीटर की बात करें तो विद्युत विभव या सेल मापा जाता है। तो चारों को आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम और ओम। तो विभवांतर का जो मापक है वह आपको वोल्ट है और प्रतिरोध का मात्रक है ओम, आवेश का मात्रक है कूलम और विद्युत धारा मापा जाता है एम्पियर से। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? 2CSO4H2O, CSO4 के होल 2H2O और CSO4 MgO। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ना दोनों में सेम टाइपिंग हो गया है, मिसप्रिंट हो चुका है। तो यह दोनों आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यह दोनों है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। एक घोल किसकी कोलाइडल विलयन होता है? एक घोल जो होता है वह किसकी कोलाइडल विलयन होता है? द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, ठोस में गैस और ठोस में ठोस। तो एक घोल किसकी कोलाइडल विलयन होता है? वह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि द्रव में द्रव होता है। क्या होता है? द्रव में द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 45। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन का जो मूलभूत इकाई है वह क्या है? कोशिका है, अंग है, उत्तक है और नाभिक है। तो जीवन के मूलभूत जो इकाई है वह आपको कौन सा है? तो जीवन का मूलभूत इकाई की बात करें तो आपको कोशिका है। क्या है? कोशिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होती है? सहचर जो कोशिकाएं होती है वह निम्नलिखित में से किसमें होती है? ब्रायोफाइटा में, ट्रिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में और ऑप्शन डी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में। तो सहचर जो कोशिका होता है यह आपको एंजियोस्पर्म में होता है। ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा है और ब्रायोफाइटा को है मॉसेस। ब्रायोफाइटा में कौन सा पौधा पाया जाता है? वह मॉसेस पाया जाता है। और ट्रेडोफाइटा की बात करें तो ट्रेडोफाइटा में फर्न पाया जाता है। फर्न पौधा जो है यह ट्रेडोफाइटा में पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो आपको पाइन जो है ना जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो चारों ऑप्शन को जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ वैसे आप लोग याद रखिएगा। यह सेट जो है ना आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसे आप गांठ मान लीजिएगा। जो भी सेट में क्वेश्चन दिया जाता है यह आपके ओठ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम, पोटेशियम,
मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो वह कौन सा तत्व है? तो यह आपको ऑप्शन ए जो है सोडियम यही है जो कि पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। नहीं पूछा गया था। बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि अंत में नहीं लिखा जाएगा और आप लोग तेज़ी से क्वेश्चन पढ़िएगा और हाँ पढ़ दीजिएगा, आंसर आप करके आइएगा सही। जब आंसर आएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्न रेशों में से कौन पौधे तने का उत्पादक नहीं करता है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न रेशों में से कौन जो है तने का उत्पादन नहीं करता है? तो सन, पटसन, जूट और कपास। तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कपास। कपास जो है ना वह तने का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन सन, पटसन और जूट जो है यह तने का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर के अंदर रक्त का जो स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रोजिन और प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेरिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन के कारण खून मनुष्य का लाल होता है और फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन के कारण खून थका जमता है और प्लाज्मा आपको 55% पाया जाता है ब्लड में। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर है, याद कर लेंगे। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो है गांधीनगर गुजरात में है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि सेट नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को भूख लग जाता है तो सर्वप्रथम वह क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजन का, वसा का, रुधिर प्रोटीन का और पेशी प्रोटीन का। तो सबसे पहले जो उपयोग करता है वह आपको ग्लाइकोजन का करता है। किसका करता है? ग्लाइकोजन का। वसा सबसे ज़्यादा हमको घी में पाया जाता है। तो इस तरह जो 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के सामने हो चुका है सेट नंबर 14 का। तो जो भी स्टूडेंट इस सेट प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट होते हैं उनको पता है कि इस सेट में 50 क्वेश्चन और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। शाम को 6:30 बजे फिर लाइव ग्रुप डिस्कशन में मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।